हेलो स्टूडेंट्स, मैं कैलाश लेकर हाजिर हुआ हूँ आपकी कविता अभी न होगा मेरा अंत। यह कविता कक्षा 8 की एनसीईआरटी की बुक से ली गई है। पहला पाठ। इस कविता के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, जो इस कविता के माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं कि वह अपने लेखन के माध्यम से उन सोए हुए, उन अलसाए हुए अर्थात अपने मार्ग से भटके हुए युवाओं को वह नए मार्ग में लाना चाहते हैं, उनके कार्य में उनको लगाना चाहते हैं। इसी कविता के माध्यम से यह बताया जा रहा है। देखिए, आइए समझते हैं कविता। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है, मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। एक बार पुनः। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है, मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत। कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ध्वनि कविता की इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा। उनके जीवन में बसंत रूपी यौवन अभी अभी ही तो आया है। इन पंक्तियों में कवि छिपे हुए तरीके से यह कहना चाहता है कि उनका मन जोश व उत्साह से भरा हुआ है। उनके मन में नई उमंग, नई स्फूर्ति का आगमन हुआ है। आगे कविता इस प्रकार है। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्यूष मनोहर, जगह एक प्रत्यूष मनोहर। कवि ध्वनि कविता की इन पंक्तियों में कवि निराला जी ने प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। कवि कहते हैं कि चारों तरफ हरे भरे पेड़ पौधे हैं और पौधों पर खिली हुई कलियां मानो अब तक सो रही हैं। मैं सूरज को यहाँ खींच लाऊंगा और इन सोई कलियों को जगाऊंगा, मैं इन सोई हुई कलियों को जगाऊंगा। कवि हारे हुए और निराश लोगों को यहाँ पर सोई हुई कलियां कहना चाहता है। जिस प्रकार सूरज के आ जाने से सभी पेड़ पौधे और कलियों में जान आ जाती है, सभी प्राणी ऊर्जावान आभावान हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार निराला जी अपने प्रेरणा रूपी सूर्य से निराश लोगों के मन में उत्साह और उल्लास भरना चाहते हैं, अर्थात उनके मन को उत्साहित करना चाहते हैं, उन्हें उनके कार्य में लगाना चाहते हैं। कविता आगे कुछ इस प्रकार है। पुष्प पुष्प से तंद्रालस, लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहरस सींच दूंगा मैं। एक बार पुनः। पुष्प पुष्प से तंद्रालस, लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहरस सींच दूंगा मैं। कवि इन पंक्तियों में कवि बसंत रूपी उम्मीद बनकर सोए अलसाए फूलों रूपी उदास लोगों से आलस और उदासी बाहर निकाल लेने की बात कर रहे हैं। वे इन सभी लोगों को नया जीवन देना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने कहा है कि मैं हर पुष्प से आलस और उदासी खींचकर उसमें नव जीवन का अमृत भर दूंगा, उसे उत्साहित कर दूंगा, उत्साहपूर्वक ऊर्जावान बना दूंगा। आगे कविता इस प्रकार है। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत। भावार्थ इन पंक्तियों का इस प्रकार है। कवि कहते हैं
कवि निराला जी कहते हैं कि मैं सोए हुए फूलों यानी निराश लोगों के जीवन जीने की कला सिखा दूंगा, उनको जीवन किस प्रकार से प्रसन्नतापूर्वक जिया जाता है यह सिखा दूंगा, फिर वो कभी उदास नहीं होंगे और अपना जीवन सुख से व्यतीत करेंगे। अगर युवा पीढ़ी, आगे कवि कहते हैं, अगर युवा पीढ़ी परिश्रम करेगी तो उससे मनचाहा लक्ष्य मिलेगा। हम भी अगर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें कठोर परिश्रम करना पड़ता है और इस आनंद का कभी अंत नहीं होगा। इस प्रकार कवि कहते हैं कि जब तक वे थके हारे लोगों और युवा पीढ़ी को सही राह नहीं दिखा देंगे, तब तक उनका अंत होना संभव नहीं है, अर्थात उनका अंत असंभव है, उनका अंत इतनी जल्दी नहीं होगा, उनके लेखन का अंत इतनी जल्दी नहीं होगा। धन्यवाद सभी स्टूडेंट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको यह वीडियो सचमुच में पसंद आई हो तो कमेंट करके अवश्य बताएं।